दोस्तों अगर आपने बाहुबली मूवी नहीं देखी है तो आज ही जाकर देख लीजिए, क्योंकि आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं इसे समझने के लिए आपको बाहुबली मूवी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है डिज्नी हॉटस्टार पर। इसके फिलहाल 2 ही एपिसोड रिलीज किए गए हैं। इसकी फर्स्ट एपिसोड लगभग 32 मिनट की है और इसकी सेकंड एपिसोड लगभग 28 मिनट की है। सीरीज बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है, इसीलिए इस सीरीज को चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जहां तक वायलेंस की बात है तो इस सीरीज में अच्छी खासी वायलेंस आप देख पाएंगे। दोस्तों चलिए जानते हैं अब थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है फिर से बाहुबली से, यानी कि बाहुबली मूवी में आपने जितनी भी चीजें देखी थी उसकी भी पहले की कहानी ये सीरीज आपको दिखाती है। ये सीरीज आपको उस वक्त पर ले जाती है जहां पर बाहुबली और भल्लाल जो कि सिंहासन के लिए लड़ रहे होते हैं और इसी बीच महेश्वती के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है और इस मुसीबत से निपटने के लिए बाहुबली वहां पर पहुंच भी आते हैं। लेकिन एक दुर्घटना की वजह से बाहुबली अज्ञातवास को चले जाते हैं, यानी कि शिवगामिनी देवी को ऐसा लगता है कि बाहुबली की युद्ध में हत्या हो चुकी है। इसी बात से वो गुस्सा होकर कटप्पा को भी अपने राज्य से बाहर निकाल देती है और यहीं पर कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। दूसरे ही सीन में हम देख रहे होते हैं कटप्पा जो कि एक शराबी बन चुका है और वो महेश्वती साम्राज्य को छोड़ चुका है, और इधर हम बाहुबली को भी देख रहे होते हैं जो कि खदान में काम कर रहा एक मजदूर बन जाता है। और कटप्पा असल में बाहुबली का दुश्मन क्यों बना, ये सारी की सारी चीजें फिलहाल अभी तक रिवील नहीं की गई है, यानी कि बाकी के आने वाले सभी एपिसोड्स में हम जान पाएंगे कि बाहुबली जो कि फिलहाल अभी मजदूर बना हुआ है वो किस तरह अपने आप को वहां से रिहा कराता है और कटप्पा किस तरह बाहुबली का दुश्मन बनता है। ये सारी की सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाली होगी, यानी कि इस सीरीज के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को देखने के बाद हम पूरी तरह से ये जजमेंट नहीं दे सकते हैं कि ये पूरी की पूरी सीरीज कितनी ज्यादा फालतू हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज की एपिसोड 1 काफी हद तक आपको पसंद ही आने वाली होगी। एपिसोड 1 में हर एक चीज को बड़ी ही अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ये सीरीज एपिसोड 2 में उतनी ही ज्यादा फालतू लग सकती है। बाकी के एपिसोड्स आने अभी फिलहाल बाकी हैं और उम्मीद ये की जा सकती है कि बाकी के एपिसोड हमें काफी हद तक राहत दे, क्योंकि फिलहाल इस सीरीज के 2 ही एपिसोड रिलीज किए गए हैं। एक एपिसोड जो कि फर्स्ट एपिसोड आपको पसंद आने वाली होगी और दूसरे ही तरफ सेकंड एपिसोड जो कि हो सकता है कि आपको पसंद ना आए। जैसे कि दोस्तों हर बार बहुत सारे ऐसे सीरीज में होता है कि बहुत अच्छी सीरीज होने के बावजूद भी कुछ ऐसे भी एपिसोड्स होते हैं जो कि हमें पसंद नहीं आते हैं, लेकिन ओवरऑल वो पूरी सीरीज हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। हो सकता है कि बाहुबली सीरीज के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। सीरीज की सिर्फ 2 ही एपिसोड रिलीज की गई है, जिसमें एक एपिसोड हो सकती है कि आपको उतना भी ज्यादा पसंद ना आए, लेकिन बाद में जो भी एपिसोड्स रिलीज होने वाले हैं वो हो सकता है कि आपको काफी हद तक राहत दे, यानी कि काफी हद तक पसंद आए। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज के 2 एपिसोड को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3 स्टार, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज की फर्स्ट एपिसोड मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन इसकी सेकंड एपिसोड ने मुझे उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया। तो दोस्तों सीरीज देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना अभी तय नहीं किया जा सकता है कि सीरीज कितनी ज्यादा हिट होगी या फिर कितनी ज्यादा फ्लॉप, क्योंकि फिलहाल सिर्फ इसकी 2 ही एपिसोड आपके सामने प्रेजेंट की गई है। बाकी के एपिसोड्स हो सकता है कि जबरदस्त लगे आपको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।